वीडियो का आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 जून का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इस अरसे का वक़्त तालिब इल्मों के लिए ख़ासा बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है क्योंकि इनकी तलीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी सामने आती नज़र आएगी। इसके अलावा ये तलीम की तरफ ख़ासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो अंदरूनी सफ़र का इरादा रखते हैं इनको भी चाहिए कि इस अशरे के शुरू के और दरमियानी याम में इस हवाले से ज़रूर कोशिश करें। आपका ये सफ़र मुमकिन भी है और जिस मकसद के लिए सफ़र करना चाह रहे होंगे वो सफ़र भी करते हुए नज़र आते हैं और उसमें भी कामयाबी आपको मिलेगी। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आता है। माली मामलात के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे का वक़्त माली मामलात माली सूरत हाल हवाले से बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा शरीके कार या शरीके हयात की तरफ से भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। किसी एमरजेंसी में किसी फ़ंड की ज़रूरत होती है तो इनसे ज़रूर रब्ता करें, इनकी तरफ से आपको मदद मिलती हुई नज़र आएगी। इस अशरे का वक़्त आपके यार दोस्तों से मेल मुलाकात और इनसे वाबस्ता काम जो है उनके हल की तरफ भी इशारा कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान सैटर्न आपके एरीज़ में एंटर हो चुका होगा और 60-60 का जो अगला 2.5 साल का दौरानिया है वो आपका शुरू हो चुका हुआ है। गो कि इसकी बुर्ज हमल में ये पोजीशन इतनी कोई अच्छी नहीं मानी जाती और आपकी ज़िंदगी पर कई एक असरात मुरतब करेगी। इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि खसूसी अलवा अपने पास बना के रखें और जो इसके हवाले से सदक़ात और वज़ाइफ हैं उनको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, हिस्सा बना लें, ताकि इसकी नेगेटिविटी से आप अपने आप को बचा सकें और जितना हो सके अपने ज़िंदगी के मामलात को बेहतर रख सकें। इसकी इस तब्दीली की वजह से आपके मिजाज में कुछ तब्दीली देखने में आएगी, यानी कि आपके अंदर कुछ सख्ती का, शिद्दत का मादा पैदा होता हुआ नज़र आएगा। जिधर आपकी चीज़ों के हवाले से, मामलात के हवाले से बर्दाश्त ज़्यादा थी, अब वो बर्दाश्त कम होती हुई नज़र आएगी। इसी तरह आप लोगों के साथ कुछ गैर इखलाकी गुफ्तगू भी करते नज़र आएंगे और जिधर पहले आपकी कोशिश होती थी कि मामलात को अच्छे और बेहतर तरीके से सेटल कर लिया जाए, अब आप एकदम से जज्बाती होकर मामलात को लड़ाई झगड़े की तरफ या कुछ गैर अखलाकी अल्फाज के इस्तेमाल की तरफ ले जाते हुए नज़र आएंगे। सैटर्न की इस मूवमेंट की वजह से आपको ज़िंदगी के कई एक मामलात में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अमल से और ताकत से इन अशिया के हसूल के लिए भरपूर कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाला वक़्त आपके घरेलू मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मुश्तरी जो है वो भी अपने ताकतवर तरीन बुर्ज में दाखिल होने जा रहा है और इसी साल इसको अपने बुर्ज में रहते हुए शर्फ भी मिलेगा। इस शर्फी वक़्त के दौरान खसूसी अलवा भी तैयार की जाती हैं क्योंकि मुश्तरी को जो है एक माली हवाले से बेहतरीन सितारा माना जाता है, खुशकिस्मती का, मालो दौलत का, गुरु का सितारा इसको कहा जाता है। आपके इस खाने में दाखिल होने की वजह से जिधर आपको माली मामलात में बेहतरी का सामना होगा, इसके साथ ही साथ इस अशरे के इख्तिताम से शुरू आने वाले वक़्त में आप लोगों के लिए घरेलू सुकून, घरेलू मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। इसके अलावा वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, उनको भी चाहिए कि ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से एक बेहतर और अच्छा रिश्ता मिलता हुआ नज़र आता है। दूसरी तरफ वो अफराद जो सवारी, मकान वगैरह खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाले वक़्त और जो कि अगले कई महीनों तक जाएगा, के दौरान आपको अपनी इन ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से मौक़े मिलते हुए नज़र आएँगे, रास्ते बनते हुए नज़र आएँगे। इसी तरह वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको भी चाहिए कि ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से इनके लिए भी सबब पैदा होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा इस वक़्त में उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल का शिकार हैं कि मामलात और चीज़ें उनके हक़ में जाना शुरू होंगी, चीज़ें बेहतरी की शक्ल लेती हुई नज़र आएँगी। यहाँ तक कि वो अफराद जो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे, अब जो वक़्त शुरू होने जाएगा, उससे मामलात जो हैं वो आपके हक़ में जाना शुरू होंगे। इसी तरह इन मामलात और मुश्तरी के दीगर फ़वाइद को हासिल करने के लिए ख़ुसूसी अलवा भी तैयार की जाएगी, उसके लिए भी आप हमारे से राब्ता कर सकते हैं। वो अफराद जो इनामी स्कीमें, प्राइज़ बॉन्ड वगैरह खेलते हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये अशरा उनके लिए भी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। ये इस अशरे के शुरू के और दरमियानी अय्याम में इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आते हैं।
اس عشرے کے وقت کے دوران عشق و محبت سے وابستہ افراد کے آپسی تعلقات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی، یہاں تک کہ وہ افراد جو ان معاملات کو رشتے کی شکل دینا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے شروع کے اور درمیانی ایام میں ان معاملات کے حوالے سے ضرور کوشش کریں، رشتہ بھیجنے کی کوشش کریں۔ معاملات جو ہیں وہ بہتر شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے اور کبھی امکانات ہیں کہ آپ دونوں کا رشتہ طے ہو جائے۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت ان کے لیے کچھ مشکلات اور پریشانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام کے وقت کے دوران یہ معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے عملی اقدام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور زندگی کے اور کاروبار میں بہتری لانے کے حوالے سے اپنے عمل کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو بہتر مشورہ میں یہ دوں گا کہ جدھر یہ اپنی طاقت کے زور پر چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو چاہیے کہ حکمت و دانش سے کام لیتے ہوئے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ملازمہ پیشہ افراد کی بات کی جائے تو اس عشرے کا وقت ان کے نوکری کے حوالے سے سفر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے آخری ایام کے دوران ان کا روزگار کا سلسلہ بنتا ہوا نظر آئے گا، روزگار کے حوالے سے دروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو دفتری معاملات، دفتری ماحول کے حوالے سے پریشان تھے، اس عشرے کے وقت کے دوران معاملات جو ہیں وہ بہتر شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے، بلکہ آپ بذات خود ان معاملات کے حوالے سے کچھ ایسی ترکیب لڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ آپ کے حق میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طرح افسران اعلیٰ کے ساتھ بھی تعلقات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا باری، 3 تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق نقد رقم بطور صدقہ کے طور پر دیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 1 اور 10 جون کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 5 اور 6 جون کی ہے۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔